मैं जंगल का बादशाह, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ चिड़िया पर नहीं मारती। और मैं यहाँ तुम्हारा बाप, मेरी इजाजत के बगैर तो यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। दोस्तों, जंगल में हर जानवर को अपने आप पर मान होता है और हर जानवर अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए सामने वाले जानवर को चारों शाने चित कर देता है। यही जंगल का कानून है। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें आपको एक बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि कभी अपने आप पर गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और गुरूर करने वाले को हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जिन जानवरों ने गुरूर किया और गलत जगह पंगा ले लिया और फिर उसका नतीजा जो निकला वो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और बिना किसी देर के वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की इस होने वाली वीडियो में मॉनिटर लिजर्ड की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी लिजर्ड है कि जब हम अपने गाँव जाते हैं छुट्टियां मनाने तो किसी न किसी ने तो इस लिजर्ड को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये फसलों में पाई जाती हैं और इनकी हमेशा कोशिश होती है कि अगर ये इंसानों को या जानवरों को अपने पास देख ले तो ये उनसे दूर ही रहती हैं। इनकी आदत ये है कि ये जानवरों के अंडे खाती हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ वीडियो में देखिए कि ये चंद आवारा कुत्ते जो कि एक पगडंडी पर चलते हुए इस मॉनिटर लिजर्ड के पास आ गए। पहले तो चारों जानिब से कुत्तों ने इसे घेर लिया। वो इसे कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने, कभी पीठ पर हमला कर रहे थे। ये मॉनिटर लिजर्ड चुप करके बर्दाश्त कर रही थी और अचानक से फिर इसे ऐसा गुस्सा आया कि इसने बिजली की रफ्तार से एक कुत्ते पर हमला किया और कुत्ते को इतनी जोर से काटा कि वो दुम दबाता हुआ वहां से दूर भागता गया। और सारे कुत्ते तो वहां से भाग ही गए, लेकिन ये दूर जाकर अपनी पीठ को मलता रहा। और इसलिए कहते हैं कि सामने वाले जानवर को देख लिया करें, उसकी बर्दाश्त को जज कर लिया करें। ये ना हो कि आपको भी फिर मुंह की खाना पड़ी जो इस कुत्ते के साथ हुई। फिर देखिए कुत्ता किस तरह अपनी पीठ मल रहा। इसीलिए कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। देखिए कुत्ते किस तरह भौंक रहे थे और ये लिजर्ड बिल्कुल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब बर्दाश्त के काबिल ना रहा फिर उसने जो किया वो आपके सामने है। दोस्तों, बिल्ली बड़ी जबरदस्त क्रिएचर है। ये वीडियो नवंबर 2010 की है जिसे फिल्मा लिया गया और महफूज कर लिया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सब लोग हैरान हो गए इसे देखकर। दोस्तों, ये एक छोटी सी बिल्ली जो कि इतने बड़े जानवर से पंगा लेगी कोई नहीं सोच सकता, और इतना बड़ा जानवर इतनी छोटी सी बिल्ली से इस तरह डरेगा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ देख लीजिए कि तालाब किनारे ये बिल्ली मौजूद है और सामने मगरमच्छ मौजूद है। बिल्ली इस मगरमच्छ को इस तरह दबोचती है, इस तरह डराती है कि मगरमच्छ कुछ देर बाद दोबारा पानी में चला जाता है और देखते ही देखते अपने एक बड़े से मगरमच्छ दोस्त को वापस ले आता है कि ये तुमसे टक्कर लेगा। लेकिन जब बिल्ली ने जो किया वो सब देखकर इस तरह हैरान हो गए कि यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ऐसा भी मुमकिन है। जैसे ही दूसरा मगरमच्छ बिल्ली के सामने आया तो बिल्ली ने उस पर भी टूट कर हमला किया और इससे लग रहा था जैसे वो मगरमच्छ भी इस छोटी सी बिल्ली से डर गया है। हालांकि डरने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि बिल्ली और मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं है, और वो भी जब सामने दो मगरमच्छ हों और छोटी सी बिल्ली उनको भगा दे। ये सोच कर तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन यहाँ सब लोग परेशान थे कि इस बिल्ली में आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इसने दोनों मगरमच्छों को वापस पानी में भेजने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हाइना की। हाइना एक ऐसा जानवर है जंगल में जो कभी अपना शिकार खुद करके नहीं खाता। अब यहाँ देख लीजिए कि ये हाइना का पूरा झुंड एक शेर पर हमला आवर हुआ बैठा है। अब देखने वाली बात यह है कि अकेला शेर है और इतने ज्यादा हाइना है तो यहाँ शेर क्या करे। यहाँ शेर चाहकर भी अपनी जान नहीं
नहीं बचा सकता, क्योंकि हुआ ये था कि पहले 2 शेरों ने मिलकर हाइना के बच्चे को खाया था। फिर आपको मालूम है कि रिएक्शन तो आना होता है, और वो भी जंगल का कानून है कि जब एक्शन होगा तो रिएक्शन तो आएगा। और ये सारे हाइना इस शेर को पकड़कर इसकी दुर्गत बना रहे थे। और फिर जब शेरों के झुंड ने देखा कि हमारा एक शेर मुश्किल में है, तो फिर वो भागते हुए आए और इन हाइना के ग्रुप से लड़ाई शुरू कर दी। और ये लड़ाई तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही, और देखते ही देखते ये शेरों का ग्रुप हाइना से अपने इस साथी शेर को बचा कर ले गया। वरना अगर ये बर वक्त न पहुंचते तो हो सकता था चंद लम्हों बाद ये शेर तमाम हाइनाओं के पेट में होता। दोस्तों, हाइनाओं की एक खास बात यह है कि जो मर्जी हो जाए, जितना मुश्किल वक्त आ जाए, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। कभी कोई किसी हाइना को अकेला नहीं छोड़ता। यही इनकी खास बात है जो इन्हें पूरे जंगल में सबसे अलग बनाते हैं। दोस्तों, बाज को कौन नहीं जानता? बाज जो कि आसमान का राजा है, आसमान पर उसकी बादशाहत है। और फिर जब वो अटैक करता है तो बड़े से बड़े जानवरों को उठा कर ले जाता है। लेकिन कभी कभी बाज मजबूर होता है, क्योंकि बहुत से लोग बाज को कैद भी कर लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नाजरीन, बाज का बस चले ना तो बाज बड़े से बड़े जानवर को पहाड़ों से उठाकर जमीन पर दे मारता है, क्योंकि बाज एक दफा जिस जानवर को तहैया कर ले कि मैंने इसको शिकार करना है, तो वो जानवर बाज से बच जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अब यहाँ देख लीजिए, एक बाज जो के पिंजरे में कैद था, उसके बिल्कुल सामने एक पेलिकन मौजूद था। बाज के पिंजरे में कुछ खाने की चीजें मौजूद थी और पेलिकन की चोंच लंबी थी। उसने सोचा कि मैं क्यों ना इस बाज के पिंजरे से अपनी चोंच से ये चीज उठा लूं और अपने पेट में ले जाऊं। लेकिन जैसे ही पेलिकन ने चंद कदम आगे होकर वो चीज उठाई, तो फिर देखिए बाज ने किस तरह इस पेलिकन की चोंच पकड़ ली, और इस पेलिकन के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और फिर बाज ने ना जाने क्या दिल में आई, उसे देखते ही देखते छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शायद आज बाज का मूड नहीं है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बाज कैद था। अगर वो इसे शिकार कर भी लेता तो इसे खा नहीं सकता था। दोस्तों, जंगल में कुछ ऐसे मासूम जानवर हैं जिनमें हिरन और विल्डर बीस्ट आते हैं, जो कि इतने मासूम जानवर हैं कि हर जानवर की कोशिश होती है कि मैं इन्हें निशाना बना लूं, मैं इन्हें शिकार कर लूं। लेकिन कभी कभी ये भी इतने मजबूर हो जाते हैं सबक सिखाने के लिए, फिर जो हाल करते हैं वो आप खुद देख लीजिए। एक विल्डर बीस्ट जो कि इस शेर को भैंसों की तरह सींग मार मार के हवा में उछाल रहा है। यकीनन इस वीडियो के बाद ये शेर कभी भी विल्डर बीस्ट के पास इस तरह बिना सोचे समझे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि अगर एक विल्डर बीस्ट मेरे साथ ये हाल कर सकता है तो बाकी भी कुछ ना कुछ मेरा बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास सींग हैं। और अगर सींग एक दफा मेरी बॉडी में घुस गए तो मुझे इतने गहरे जख्म दे जाएंगे कि मेरी मौत भी वाकया हो सकती है। दोस्तों, गधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनसे मेहनती कोई जानवर नहीं होगा। अगर आपको पता है तो हमें भी बता दें कि भाई कौन सा ऐसा जानवर है जो कि गधों से भी मेहनती है। और ये मासूम भी होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। पहले कभी किसी से खुद पंगा नहीं लेते। अब यहाँ देख लीजिए कि एक बाड़े में ये हाइना भी मौजूद था और डोंकी भी मौजूद था। डोंकी को बाकी जानवरों की तो आदत थी और बाकी जानवरों को भी डोंकी की आदत थी, लेकिन यहाँ इस हाइना ने पहले तो डोंकी को खूब तंग किया, खूब पंगा लेता रहा। डोंकी मजबूर था, वो चुप था, लेकिन फिर डोंकी इतना बेसब्रा हो गया कि उसने फिर इस हाइना को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। उसने इसके कान को इस तरह पकड़ा कि इसकी चीखें निकल गईं, और फिर जब उसने 3 से 4 मिनट इसके कान को पकड़ी रखा तो हाइना दिल में माफी मांग रहा था और इस तरह चूं चां कर रहा था कि जैसे इससे मजबूर कोई जानवर नहीं है। दोस्तों, आखिर में हम जिस जानवर की बात करने वाले हैं वो दोनों अजली दुश्मन हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अगर इनकी लड़ाई आपने ना देखी ना तो फिर आप यकीनन ये सीन मिस कर देने वाले हैं। दोस्तों, न्योला एक ऐसा जानवर है जिस पर कई बार सांप के डंग भी असर नहीं करते, क्योंकि ब्लैक कोबरा जब भी न्योले को डसता है तो 3 से 4 दफा डसने के बावजूद भी न्योले पर कोई असर नहीं होता। यहाँ देखिए ये दोनों किस तरह आपस में भिड़ रहे हैं, और अक्सर हमने देखा कि इनकी लड़ाई में जीतता वही है जो यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि इसमें कोई बहादुरी नहीं कि मर जाए और ये बात साबित कर दे कि मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जहाँ एक दूसरे को देखते हैं वहीं इनके जहन में इस तरह कोफ्त शुरू हो जाती है, इतना गुस्सा भर जाता है कि ये चाहते हैं कि मैं इसे इसी टाइम जमीन में गाड़ दूं और इसे मार दूं, क्योंकि
کیونکہ ان سے زیادہ دشمنی دو جانوروں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔